राधे राधे स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चौथे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। चौथा चैप्टर आपका प्रोज सेक्शन का जो था 100 नंबर का, जो इंग्लिश से तो 50 अंक का हट गया है। तो इस चैप्टर से आपको इसका समरी भी पूछता है और क्वेश्चन आंसर भी पूछता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहले पिछले समरी में पार्ट 3 में हम लोग पार्ट 3 में हम लोग देखे थे, इसका समरी देखे थे। अभी चौथे पार्ट में इसके हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 4 का दूसरा पार्ट है। पार्ट 4 का एक भाग बना चुके हैं पहले समरी, ये दूसरा भाग में हम क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। तो चैप्टर 4 जो है आपको है, ये चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, इसको लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग। तो इसमें देखिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। व्हाट इज द ऑथर मार्टिन लूथर किंग, ऑथर मैंने क्या होता है, लेखक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राइंग टू मैंने लेखक मार्टिन लूथर किंग ने क्या कोशिश किया है, अचीव थ्रू हिज स्पीच मैंने अपने भाषण द्वारा क्या प्राप्त करने की कोशिश किया है मार्टिन लूथर किंग ने। द ऑथर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ट्राइंग टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ट्राइंग टू ड्रा मैंने क्या होता है, खींचना, अटेंशन मैंने ध्यान, ऑफ द वर्ल्ड मैंने विश्व के, टुवार्ड्स मैंने की ओर, पिटेबल कंडीशन मैंने पिटेबल मैंने दयनीय, कंडीशन मैंने हालात, ऑफ द निग्रोज, निग्रोज मैंने निग्रो प्रजाति जो अमेरिका की होती है, इन अमेरिका मैंने अमेरिका में। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग ने क्या अपने भाषण द्वारा क्या प्राप्त करने का प्रयास किया है, तो उन्होंने विश्व के लोगों का ध्यान पिटेबल कंडीशन, निग्रो का जो पिटेबल कंडीशन अमेरिका में दयनीय हालात है उसकी ओर खींचने का प्रयास किया। वो बताना चाहते दुनिया को कि निग्रो प्रजाति जो है ये असली प्रजाति, मतलब निग्रो प्रजाति भी जो है अमेरिका के असली निवासी हैं और इनकी हालात जो है गोरे लोगों के मुकाबले बहुत काफ़ी दयनीय हैं। ये लोग बहुत ये लोग जो है ना रंग भेद की नीति का शिकार हैं। इनके यहाँ पे अमेरिका में कानून व्यवस्था, न्याय, सब कुछ मतलब गोरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वही जो निग्रो प्रजाति के काले लोग हैं उनके लिए कुछ भी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था जो है ढंग की नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं ही वांट्स टू अचीव, जब ये लिखा गया था उस समय निग्रो की स्थिति बहुत खराब थी। ही वांट्स टू अचीव द सपोर्ट ऑफ द लिसनर्स, वो जो है अचीव मैंने प्राप्त करना चाहते हैं, सपोर्ट ऑफ लिसनर्स मैंने जो व्यक्ति उनका भाषण सुनते हैं उनका वो सपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं। इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर निग्रोज, निग्रो प्रजाति को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने के लिए, मुक्ति का अधिकार दिलाने के लिए वो जो सुनने वाले लोग हैं, भाषण को सुनने वाले लोग हैं जो उनका वो सपोर्ट पाना चाहते हैं ताकि वो उनको मुक्त करा सके, रंग भेद की नीति से उनको मुक्त करा सके, उच्च नीच की नीति से मुक्त करा सके। व्हाट इज द प्लेग, प्लेग माने दुख, दुख क्या है, व्हेन विल इट बी फुलफिल्ड, मतलब मार्टिन लूथर किंग के अनुसार दुख क्या है या कब खत्म होगा, समाप्त होगा। तो मार्टिन लूथर किंग के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है कि वह अमेरिका में जो वहाँ की निग्रो प्रजाति है वो रंग भेद की नीति की शिकार है। अमेरिका में न्याय व्यवस्था तो है लेकिन निग्रो प्रजाति के लिए नहीं है। अमेरिका में कानून व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन उसका सबसे अधिक लाभ जो है गोरे लोगों को मिल रहा है। जो वहाँ की निग्रो प्रजाति है उसको कम मिल रहा है। निग्रो प्रजाति थोड़ी काले रंग की प्रजाति होती है, लेकिन ये असली अमेरिकन ये भी है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि दी डेस्टिनी एंड फ्रीडम ऑफ व्हाइट अमेरिकन इज टाइड, माने अमेरिका के लोगों की, देखिए वहाँ पे ये देखा गया कि जो स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो टाइड माने जुड़ा हुआ है विद द डेस्टिनी एंड फ्रीडम ऑफ ब्लैक निग्रोज। व्हाइट मतलब जो गोरे लोग हैं उनका जो स्वतंत्रता है वो जुड़ा हुआ है किससे, निग्रो प्रजाति के स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। निग्रोज और ब्लैक कैन नॉट वॉक एलोन, यहाँ जो कहते हैं वो कि निग्रो प्रजाति आज अमेरिका में स्वतंत्र रूप से कहीं भी नहीं रह सकती, घूम नहीं सकती। सो देयर प्लेज इज टू मार्च अहेड, इसलिए उनके दुख को, एंड नेवर टू टर्न बैक, इसलिए उनको दुख को पे गौर करना जरूरी है क्योंकि कभी भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड अंटिल दे गेट देयर राइट, और कह रहे हैं वो कि वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं, तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि वो अपने अधिकार को प्राप्त न कर ले। When they get freedom and justice, their pledge will be fulfilled, ये कब जब है, कब ये पूरा हो जाएगा, कब समाप्त होगा, तो जब उनको न्याय मिलेगा और आज़ादी मिलेगी तब जा करके ये जो उनका उद्देश्य है ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे लेखक किस दुख की चर्चा करते हैं, ट्रिब्यूलेशन दुख के बारे में होता है।
तो द ऑथर टॉक्स अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन ऑफ द ब्लैक पीपुल फेस्ड इन अमेरिका। जो अमेरिका में काले लोग हैं, जिनको वो निगरो प्रजाति के लोग समझते हैं, तो उन लोगों के जो वहाँ पे सामना कर रहे हैं दुख का, उसकी चर्चा करते हैं अपने भाषण में लेखक मार्टिन लूथर किंग। बिकॉज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज ए ड्रीम फॉर देम। क्योंकि सामाजिक, देखिए सोशल माने सामाजिक और इकोनॉमिक माने आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो है उनके लिए अमेरिका में एक तरह से सपना है। दे आर ट्रीटेड एज स्लेव्स इन देयर ओन कंट्री। उनके देश में उनके साथ गुलामों की तरह बर्ताव होता है। इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन व्हेन मस्ट बिकम ट्रू। अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है, तब यह कब सत्य हो सकता है, कब यह संभव है। इफ अमेरिका हैज टू बिकम ए ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र होना है, देन द सन्स ऑफ फार्मर्स एंड द सन्स ऑफ स्लेव्स ऑनर विल सिट डाउन एट ए टेबल ऑफ ब्रदरहुड। तब क्या होना चाहिए अमेरिका में, कि अमेरिका में किसान जो है, किसान के जो बेटे हैं, किसान जो जमींदार किसान के जो बेटे हैं और उनके जो गुलाम के बेटे हैं, सब एक साथ उनको भाईचारे के टेबल पर बैठना होगा। एज वेल एज अमेरिका विल फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन। और अमेरिका को रंग भेद की नीति से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, माने काले और गोरे के बीच में जो वहाँ रंग भेद की नीति है, उससे अमेरिका को ऊपर उठना होगा। तब जाके अमेरिका जो है एक महान राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकता है, फ्यूचर में महान राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि ये देखिए स्पीच जो है बहुत पहले लिखा गया है, अभी तो स्थिति अमेरिका की वैसी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है निगरो प्रजाति के हालात में वहाँ पे। तो जब ये लिखा गया था उस टाइम में, ये बहुत काफ़ी पहले लिखा गया था। तो इस तरह से चैप्टर आपका खत्म होता है। इसमें 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप इनको देख लेते हैं ध्यान से तो एग्जाम में आपको इसी के अंदर से पूछे जा सकते हैं। और समरी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। पिछले बार वीडियो में आपको समरी हम समझा चुके थे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पीरो कैटलिस्ट को सर्च करें। सारे वीडियो यदि आप सोचते हैं कि पहले आप तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। अब मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।